अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. It's Monday today. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 23 सूरत यासीन आयत नंबर 38 से तिलावत होगी इंशाल्लाह। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाजी तिलावत नहीं लगी है शायद। क्या वो आवाज नहीं आ रही? नहीं बाजी, स्क्रीन ब्लैंक है बस। जस्ट अ मोमेंट। शुरू में आई थी ना? وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلق अभी आ रही है कि नहीं? जी बाजी, आई आई आ रही है। ओके। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह यासीन, इसे कहते हैं ये कुरान का दिल है, ये कुरान का फला है। तो वो सारी रिवायात जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। कुरान का दिल कैसे हो सकती है ये सूरा या कोई भी सूरा बराबर? तो ऐसी कोई ऑथेंटिक रिवायत हमको नहीं मिलती है, बल्कि बहुत सारे लेसन्स हमें इसमें मिल रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कितनी सारी निशानियां बता दी। अभी वी आर गोइंग टू स्टडी मोर साइंस कि कैसे अपने रब को हम जाने पहचाने। हाउ डू वी नो हु इज माई लॉर्ड? सो इफ आई जस्ट से माई लॉर्ड इज द मोस्ट हाई, सबसे आला, तो वो क्यों है? अगर मैं कहूँ कि मेरा रब अल्लाह जो है वो अजीज है, ऑल माइटी, तो वो क्यों है? अल अलीम है, अल्लाह नोज, वो इल्म रखता है हर चीज का। तो कैसे? तो ये सारी निशानियां अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं और हम पढ़ते जा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल 33 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि एक निशानी कौन सी है? 33 में कौन सी निशानी का जिक्र हुआ है? थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करती हूँ आप लोगों से पूछकर। सो यू हैव टू ओपन योर कुरान
and reply quickly in few words. Yes, Surya. आयत 33 में कौन सी निशानी का जिक्र हुआ? अंगूर और जी खजूर के दरख्त का। ओके, और कौन सी निशानी का जिक्र है 33 में? सना? सना, आई कैन नॉट हियर यू। मम्मी आप बोलिए। आपकी तरफ से डिस्टरबेंस है अम्मी। और कौन सी निशानी का जिक्र है 33 में? सिर्फ खजूर और जी अंगूर मुकद्दसा? जी, मुर्दा जमीन को जिंदा किया और अनाज उगाया उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। 33 शुरू यहाँ से होती है, व आयतुल लहुमुल अर्दु मैतता, और निशानी है उनके लिए एक मुर्दा जमीन जो तुम्हारे कदमों के नीचे है। सो जस्ट लुक व्हाट इज अंडरनीथ योर फीट, तुम्हारे कदमों के नीचे मुर्दा जमीन निशानी है। फिर उसे हम जिंदा करते हैं, उसमें से निकालते हैं दाने जिसे तुम खाते हो। तो 33 में खजूर और अंगूर का जिक्र नहीं है, 33 में मुर्दा जमीन और जो दाने उगाती। नाउ 34 में एज सुरैया सेड, खजूर और अंगूर के बागात। उसके साथ साथ और कौन सी निशानी है 34 में? या आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है? बताओ। बाजी उसमें चश्मे जारी हैं। वेरी गुड। खजूर और अंगूर और अल्लाह ने फाड़ दिए इसी जमीन में से चश्मे, स्प्रिंग्स, पानी, ताकि तुम खाओ उन फलों में से। 35 में फरमाया है ना। और क्या पूछा अल्लाह ताला ने क्वेश्चन 35 में? व्हाट इज अ क्वेश्चन इन 35? क्या फिर नहीं शुक्र अदा करते? वेरी गुड। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या फिर नहीं वो शुक्र अदा करते, विल दे नॉट बी ग्रेटफुल। और 35 में एक और इम्पोर्टेंट बात अल्लाह ताला ने फरमाई, वमा अलिम अमिल सॉरी वमा अमिलतहु ऐदीहिम, और नहीं बनाया इन सब चीजों को उनके हाथों ने। है ना, अल्लाह ताला हमारी लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे हाथों ने इन चीजों को उगाया? क्या खजूर तुम उगाते हो, अंगूर तुम उगाते हो, पानी तुम बहाते हो? नहीं। सो ये माँ जो है ना, नहीं के फॉर्म में भी जाता है और पॉजिटिव फॉर्म में भी जाता है। वह माँ, और जो कुछ हाथों ने उनके बनाया, यानी अल्लाह ताला ने तो बेसिक उगा दिया है, ये हम नहीं कर सकते, हम नहीं उगा सकते कोई चीज, अल्लाह ने उगा दिया। और उसके बाद हमें अकल दे दी, समझ दे दी, अब हम और इन्वेंशंस करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। उससे इंसान को अल्लाह ने अकल भी दी है, मेहनत भी करने के लिए ताकत दी है। सो वैरायटी भी कर रहे हैं ना हम लोग, यानी एक ही एप्पल है बट अलग अलग वैरायटी, फर्टिलाइजेशन और फिर इवन फार्मिंग में न्यू इन्वेंशंस होती है, अलग अलग टाइप के वो उगाए जाते हैं। सो वो फिर इंसान करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या फिर नहीं वो अल्लाह का शुक्र अदा करते? जो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थर्सडे के दिन, उसके बाद से कितना हमारी लाइफ में शुक्र आया है? वुड एनीबडी लाइक टू शेयर? या हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और अमल में नहीं आ रहा है? क्या अमल में भी आ रहा है? शांत आंटी? जी हाँ, हर चीज पर हमारे मुंह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। इट हैज मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी चीजें पहले भी थी हमारी लाइफ में, नेमतें, लेकिन अब क्या हो रहा है? हर अब वक्त हम उसका एहसास हो रहा है। एग्जैक्टली अब हमारी आंखें भी खुल गई है। यस हसीना? अस्सलामुअलैकुम बाजी। अभी कुछ वालेकुम। दिनों से जब से आपने शुक्र की आयतें पढ़े हैं, मैं रोज रात को 5 थिंग्स का लिस्ट बनाती हूँ कि अल्लाह के लिए, अल्लाह को मैं किस चीज के लिए शुक्र दे। एंडलेस लिस्ट, एंडलेस है, लेकिन 5 कुछ अलग चीज जो आज मुझे स्पेशल मिला है। और एवरी डे आई सी मिरेकल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। वंडरफुल, वंडरफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया?
ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। तो हसीना इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। वो क्या करती है, वो उसने कहा कि वो हर रात सोने से पहले 5 आज की स्पेशल अलग नेमतें जो आज उसको 5 मिली है उसको लिखती भी है, उसका जिक्र करती है और उसका शुक्र करती है। एंड शी इज सीइंग ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना ज्यादा हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का, अल्लाह उतना हमें और बढ़ा के भी देगा। और शुक्र हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी को मीठा कर देता है। शुक्र शुक्र इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, किसके साथ, अल्लाह के साथ भी और बंदों के साथ भी। प्लस शुक्र हमारी जिंदगी को मीठा कर देता है ना। जस्ट अ मोमेंट। यस, शुक्र बेहतरीन इबादत भी है। प्लस व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ शुक्र, नाशुक्री। नाशुक्री। और एक ऑपोजिट क्या है शुक्र का, शिकायत। शुक्र का ऑपोजिट शिकायत भी है और नाशुक्री भी है, और नाशुक्री कुफ्र भी है। सो ऑपोजिट ऑफ ईमान भी है। तो अगर हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते हैं तो दैट मीन्स हमारा ईमान कमजोर है और हम कुफ्र करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के साथ कुफ्र। अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, सो इट इज कंपल्सरी कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर नेमत पर शुक्र अदा करें ताकि हम उसका हक अदा कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है ना वो वाकया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये लोग सब भूखे थे, प्यासे थे और कुछ भी नहीं था इनके घरों में। तो वो लोग चलकर एक सहाबी के घर पहुंचे और सहाबी ने उनको क्या ऑफर किया, खजूर, हाँ, खजूर और पानी। ठंडा पानी। तो क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इन नेमतों का भी हिसाब देना पड़ेगा। खजूर और ठंडा पानी, हमारे घर में ठंडा पानी है ना, कितना पानी है, तो क्या हम उसका कभी शुक्र अदा करते हैं? जब हाथ धोते हैं, वजू बनाते हैं, नहाते हैं, कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र है। जब पानी पीते हैं, कितना शुक्र अदा करना चाहिए हमको थ्रू आउट द डे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इन सारी नेमतों का हिसाब देना पड़ेगा। अगर हमने शुक्र अदा नहीं किया है तो आप हिसाब कैसा दोगे, सोचो। फिर तो आपका हिसाब मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए कम से कम हम शुक्र अदा कर दे और फिर क्या है, उन नेमतों को पॉजिटिवली अल्लाह के राह में कंस्ट्रक्टिवली यूज करे, ताकि फिर नेमत हिसाब का जो है हिसाब का बोझ कम हो जाए हम पर, इंशाल्लाह। ओके। प्लस शुक्र जो है ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, शिकायत नेगेटिव एटीट्यूड है। शिकायत से हमारी जिंदगी क्या बन जाती है, अजाब बन जाती है। नेगेटिव हमारी लाइफ नेगेटिव हो जाती है। हमें गुस्सा आता है जब हम शिकायत करते हैं, हमारा बीपी हाई हो जाता है, हमारे सर में दर्द होता है, और फिर वो गुस्सा, वो शिकायत, वो नाराजगी हम अपने उन लोगों पर भी निकालते हैं, फैमिली मेंबर्स पर जो हमारे करीब होते हैं। इसका ऑपोजिट, जब हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं, हमारे चेहरे पे स्माइल होती है, हम खुश होते हैं, हम पॉजिटिवली अपनी नेमतों को याद करते हैं। और अगर कोई खामी भी है लाइफ में, इफ देयर आर एनी शॉर्टकमिंग्स, तो हम क्या कहते हैं, कदर अल्लाह, ये अल्लाह की कदर है, उसने मुझे जो चाहा वो खूब दिया है।
पहले मैं उसको तो समेट लूं, पहले मैं उसका तो शुक्र अदा कर दूं। और अगर कोई चीज अल्लाह ने कमी कर भी दी है तो वो मेरी बेहतरी के लिए। दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये कब आता है? शुक्र के साथ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी मूव अहेड। आयत नंबर 36 में क्या फरमाया? सुबहानल्लज़ी, पाक है वो अल्लाह जिसने पैदा किया हर चीज को जोड़े जोड़े में, इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। सो एवरी लिविंग बीइंग in the form of pairs and non-living also in the form of pairs. जरूरी नहीं कि वो पेयर्स मेल और फीमेल का ही जोड़ा हो, जैसे हम लास्ट टाइम देखे कि रात और दिन का भी जोड़ा है, साथ साथ में हमारी दो आंखें हैं तो दो आंखों की भी जोड़ी है। इट्स अ पेयर ऑफ टू आईज, पेयर ऑफ लेग्स। सूरज हाँ, आसमान की जोड़ी किसके साथ है बताओ? लास्ट टाइम बताई थी आपको। जमीन। नो नो, सितारों के साथ। वेरी गुड। आसमान की जोड़ी सितारों के साथ है। वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ऑपोजिट्स, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हमने आसमान बनाया और फिर उसे सितारों से सजा दिया। और जमीन की जोड़ी किसके साथ है? पहाड़। देखिए, जो कुरान में से हमको मिल रहा है वहां से हमने जोड़ियां बनाई कि हमने जमीन बनाई और उसे पहाड़ों के साथ बैलेंस कर दिया। तो फिर जमीन की जोड़ी किसके साथ हुई? पहाड़ों के साथ। गॉट इट? तो इट्स नॉट ओनली ऑलवेज अबाउट ऑपोजिट्स। फिर दिन और रात की जोड़ी आती है। अब एक और जोड़ी है रूह और जिस्म, माय बॉडी एंड माय सोल। बराबर? तो बॉडी भी अल्लाह ने बनाई, रूह भी अल्लाह ने बनाई। और हमने लास्ट टाइम देखे थे कि हर क्रिएशन यूनिवर्स में जो है उस पर किसका सिग्नेचर नजर आता है? ये कौन सा ब्रांड है? मैं किस ब्रांड की बनी हूँ? अल्लाह का ब्रांड है। अल्लाह का ब्रांड। सो नाउ अब हमको जो ना कुरान का चश्मा पहन लेना है और हर चीज को कुरान की नजर से देखना है। तो फिर हम सब अल्लाह के ब्रांड को बिलोंग करते हैं। सो आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। इसीलिए सुबहान अल्लाह, वो पाक है, ना उसकी कोई जोड़ी है, ना उसका कोई औलाद है, ना उसका कोई पार्टनर है। अल्लाह ने हर चीज को जोड़े जोड़े में बनाया, यहाँ तक कि प्लांट किंगडम में हमने लास्ट टाइम देखा था कि फ्लावर्स के अंदर भी एंड्रोशियम एंड गायनेशियम होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हर चीज जोड़े में है सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के। हाँ, कुछ चीजों की जोड़ी हमें समझ नहीं आती, तो दैट इज वमिम्मा ला यअलमून, इसका जवाब है और उसमें से जो नहीं वो इल्म रखते। ये हम इंसानों की लिमिटेड नॉलेज की वजह से अल्लाह की किसी क्रिएशन में हमें अगर जोड़ी नजर नहीं आती, वी कैन नॉट फाइंड द पेयर, मैच द कॉलम, सो दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ माय नॉलेज। बट अल्लाह इज सुब्हानल्लाह। गॉट इट? फिर 37 में हमने पढ़े एक और निशानी, व आयतुल लहुमुल लैल, और एक निशानी रात है, रात। अ साइन फॉर देम इज नाइट। क्या जबरदस्त निशानी है! पूरा दिन क्या मस्त उजाला रहता है। इट इज सो एनलाइटन थ्रू आउट द डे, ब्राइट। और फिर सडनली जैसे ही शाम होती है और मगरिब होती है और आप मगरिब की नमाज पढ़ के खड़े होते हो, तब तक के तो सारा अंधेरा छा जाता है। ये कौन करता है? हमारे घर में इफ यू हैव टू स्विच ऑन द लाइट्स, व्हाट डू यू नीड? यू नीड इलेक्ट्रिसिटी। जो लोग दिया लगाते हैं उनको, उनके पास तेल होना चाहिए उस दिए को जलाने के लिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी जमीन को जगमगा देते हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी और कितने तेल की जरूरत है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को बस क्या कहना है, कुन, एंड ऑटोमेटिकली ये पूरी जमीन रोशन हो जाती है। और फिर कैसे उसमें से अल्लाह ताला रात, नस्लहु, हम निकालते हैं उससे दिन को, यानी
रात में से दिन और दिन में से रात। फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, फिर अचानक वो सब अंधेरे में रह जाते हैं। तो रात जब होती है तो कब भी अंधेरा देखकर शुक्र अदा किया है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अब रात कर दी, अब मैं आराम से सो जाऊं ताकि कल सुबह मैं फिर से फ्रेश होकर उठूं। तो इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। देन 38, और सूरज वो चल रहा है। कैसे चलता है सूरज? लिमुस्तक़र्रि लहा, वशम्सु सूरज, तजरी, तजरी में क्या वर्ड मिलता है हमको? जारी। जारी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी, जारी रखना। वेरी गुड, कंटिन्यूअस मूवमेंट, दिस इज द वर्ड। कंटिन्यूअस मूवमेंट है सूरज की। और वो कहाँ चल रहा है? ली मुस्तकर्री लहा। मुस्तकर्र में क्या वर्ड मिलता है हमको? ठिकाना। तो उसका ठिकाना कौन सा है सूरज का? इट्स ऑर्बिट। सो इट कंटिन्यूअसली मूव्स इन इट्स ओन ऑर्बिट, और वो अपने रास्ते से हटता नहीं, ना हट सकता है। गालिक, ये तकदीरू, तकदीरू ये कदर है, ये कमांड है। बाजी Yeah. म्यूट हो गए। Yeah, I had muted myself. There was some noise here. गालिक, ये तकदीरू कदर। देखिए कदर का मतलब लिख लीजिए, दो तीन मीनिंग्स होते हैं कदर के। नंबर 1 इज प्लानिंग, नंबर 2 इज कमांडमेंट, नंबर 3 इज ऑर्डिनेंस, उर्दू में हुक्म। तो ये सूरज जो अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, ये कमांड है, ये प्लानिंग है। किसकी? अल अजीज, जबरदस्त की। कौन है जबरदस्त? अल्लाह ताला ने कहीं भी अभी तक अपना नाम नहीं लिया, अल्लाह ताला अपनी सिफात बता रहे हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला निशानियां बता रहे हैं अपने वजूद की, अपने होने की, कि अल्लाह कैसा है। अल अजीज, ऑल माइटी, जबरदस्त, इतना पावरफुल कि वो सूरज को हुक्म देता है और सूरज चलते रहता है। सिर्फ चलता ही नहीं, और क्या करता है सूरज? कौन बताएगा? सूरज सिर्फ चलता ही नहीं और क्या करता है सुरैया? वो लाइट देता है बाजी, और हमको उससे विटामिन्स मिलते हैं। ओके, वन वर्ड में कोई जवाब देगा मुझे? परफेक्ट आंसर सना। मेरा क्वेश्चन है, सूरज चलता ही नहीं बल्कि दुनिया को क्या? रोशनी देता है। वो हो गया, आंसर्स रिपीट नहीं करो प्लीज। हाँ, वो चांदनी। ऑर्बिट में ही रहता है अपने। ओके, ऑर्बिट में ही रहता है। चांदनी, जिंदगी, इट गिव्स लाइफ। इट गिव्स लाइफ। ओके, हाउ? बाजी इट गिव्स अस हीट। वेरी गुड, यू आर वेरी क्लोज किश्वर। और सोचिए, सूरज चलता ही नहीं। अब आप लिख लीजिए। हाँ शमीम, यू वांट टू ट्राई? शमीम, ओके, आप लोग लिख लीजिए, सूरज चलता ही नहीं बल्कि वो जलता भी है, जलता। और वो लाइट नहीं देता है, लाइट तो देता ही है वो, लेकिन उसकी लाइट कैसे आती है? इट इज अ हॉट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको पता है सूरज के अंदर आग धधक रही है। और वो आग कैसे धधक रही है? एक तो जहन्नम की आग होगी, द हेल फायर, वो भी ऑलरेडी इट इज बर्निंग। लेकिन सूरज के अंदर क्या जल रहा है? कोई बताएगा मुझे? इफ यू हैव स्टडीड एनीथिंग इन साइंस, इन केमिस्ट्री, फिजिक्स? गैसेस बाजी। विच गैसेस? यू आर राइट। बाजी इलेक्ट्रॉन मल्टीपल्स हो रहे हैं उसमें। ओके, यू आर क्लोज। एनी मोर? बस मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रही हूँ आप लोग को भी कितना याद है जो स्कूल में पढ़े थे। मुकद्दसा,
जी बाजी वही गैसेस थे Which जिनकी वजह ones? से। Can you name it? No. Tehzeeb. Assalamu alaikum, Baji. It's Walaikum helium salam. gases, right? हाँ, Helium. helium. Okay. You're very close. Very good. तो सुनिए, जैसे आप लोगों ने गैसेस कहा, यू आर राइट. हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये जो दोनों गैसेस है, इनकी चेन रिएक्शंस होती है. अल्लाह ने बस एक एटम से शुरू कर दिया, और अल्लाह की, ये है अल्लाह की जात अल अजीज, कि वो एक एटम से कंटिन्यूअस चेन रिएक्शंस चलती ही जा रही है. वो फैक्ट्री आग की, वो आग बढ़ते ही जा रही है, धधकते ही जा रही है. ना अल्लाह को और कोई फ्यूल डालने की जरूरत है, ना उसे जलाते रहने की जरूरत है. दिस इज अ कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन, जिसकी वजह से ये, बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आपको याद होगा, जिसमें क्या होता है, हीट जनरेट होती है. तो बिकॉज ऑफ द एक्सोथर्मिक एंड चेन रिएक्शंस, कंटिन्यूअस उसमें से आग धधक रही है. इसकी वजह से वो हीट भी देता है, लाइट भी देता है, और यही हमारी लाइफ का सोर्स है. हम सबकी जिंदगी सूरज की वजह से चल रही है, अल्लाह के हुक्म से. सो इट इज द सेंटर ऑफ आवर सिस्टम, सोलर सिस्टम. ठीक है. अभी ये सारी प्लानिंग कौन कर सकता है? और इतना बड़ा सूरज है कि जमीन भी उसके अंदर कितनी हजारों जमीनें फिट हो जाए, इतना बड़ा ये सूरज, उसको कंटिन्यूअस फिर चलाना और एक ऑर्बिट में चलाना, ये कैसे हो सकता है? आप लोग फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कभी बॉल खेले हो, वॉलीबॉल या फुटबॉल या हैंडबॉल, है ना चांद आंटी? जी हाँ, बास्केटबॉल. So if you have to play basketball also, how much energy you require? आपको बॉल सिर्फ पास भी करना है from one person to another. तो ये Yes. किस पर डिपेंड करता है कि वो बॉल कितना हैवी है ना? अगर बॉल लाइट है तो आपको लाइट एनर्जी भी इनफ है. अगर बॉल हैवी है तो आप कितनी देर पासिंग द पार्सल खेल सकते हो? Not long. Your hands long. get tired. Yes, you will get tired, you will feel tired. आप सोचिए कि ये सूरज इतना बड़ा बॉल है और उसे कंटिन्यूअस वो चल रही है. तजरी वर्ड को इमेजिन करें अभी थोड़ा सा, तो इसको कंटिन्यूअस अल्लाह सुब्हानहू ताला चला रहे. देयर इज नो हॉल्ट, देयर इज नो पॉज. उसको रुकना ही नहीं है. साइमल्टेनियसली वो जल भी रहा है कंटिन्यूअस. कभी ऐसा हुआ कि सूरज ठंडा पड़ गया है? नो. सूरज रुक गया है? नो. कभी उसको ना हॉलीडे है, ना ब्रेक है, ना बुखार आता है, ना उसको कोई छुट्टी करनी है. तो ये सब कौन करा सकता है? अब समझ आई अल अजीज की डेफिनेशन, कि ये अल्लाह की पावर है कि उसके एक हुक्म पर कैसे ये चलता है, और उसकी प्लानिंग क्या जबरदस्त है कि उसे फिर रोज अल्लाह सुब्हानहू ताला को और रोज रोज कोई उसके लिए ना मेहनत करनी है, ना अलग से कोई इंतजाम. एक बार कर लिया, and this is Allah's planning. It goes on and on and on. And Al-Alim, Allah is all knower. कि अल्लाह की इल्म का क्या कहना, we cannot even imagine what sort of knowledge Allah has. Allah is the source of knowledge. और आपकी और मेरी नॉलेज तो कुछ भी नहीं उस नॉलेज के सामने. ऐसा जबरदस्त है मेरा और आपका रब, इतना इल्म वाला है कि हमको अगर उसमें से जरा सा इल्म मिल गया है तो हम अपने आप को PhDs एंड इंजीनियर्स एंड स्कॉलर्स समझते हैं. तो पूरा इल्म जिसके पास है वो कैसा अल अलीम है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं? फिर क्यों ना मेरा सर झुक जाए सजदे में, और फिर क्यों मेरा सर उठे सजदे में से? कैसे उठे कि मैं क्यों उस रब को ना मैं सजदे में पढ़ूं, क्यों ना मैं उसके आगे झुक जाऊं कि अल्लाह
तू कैसा है? सुबहान रब्बियल आला, तू तो पाक है और तू मेरा रब भी है और तू सबसे आला है, द मोस्ट हाई। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरज के बारे में हदीस भी हमको मिलती है, जो अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हम लोग पढ़े थे ना लास्ट टू लास्ट क्लास में, सीरत जी की क्लास में। यस, जी हाँ। तो उनकी हदीस हमने एक सूरज के बारे में भी पढ़े थे कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ये सूरज कहाँ गुरूब होता है। वेट, आई विल रीड इट फ्रॉम हियर। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सूरज के गुरूब होने के वक्त यानी वाइल सनसेट, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में था, तो आपने मुझसे फरमाया, जानते हो ए अबू जर, ये सूरज कहाँ गुरूब होता है? डू यू नो वेयर डज सन सेट? मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही खूब जानते हैं। आपने फरमाया, वो अर्श के नीचे। नाउ द आंसर इज कि वो सूरज अर्श के नीचे जाकर अल्लाह को सजदा करता है। कहाँ जाता है सूरज? अर्श के नीचे जाकर अल्लाह को सजदा करता है। फिर आगे फरमाया, फिर वो अल्लाह ताला से वापस जाने की इजाजत तलब करता है, परमिशन, और उसे इजाजत दी जाती है। सो एवरी डे वो अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है, सजदे में जाता है, फिर परमिशन मांगता है वापस जाने की। फिर उससे कहा जाता है कि जहां से आया था वही लौट जा, तो वो अपने निकलने की जगह से निकलता है और यही उसका ठिकाना और यही उसकी करारगाह है, दैट इज इट्स स्टेशन। ठीक है। फिर एक रिवायत में आता है कि कयामत के दिन क्या होगा। ये रोज होता है कि सूरज आफ्टर सनसेट अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है, फिर अल्लाह से परमिशन मांगता है सजदे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू जहां से रोज निकलता है जा, वहीं से निकल। फिर वो वहां से सनराइज होता है। लेकिन कयामत के दिन क्या होगा? कयामत के दिन वो सजदे में जाएगा और इजाजत मांगेगा, लेकिन कयामत के दिन इजाजत ना दी जाएगी, उसे परमिशन नहीं मिलेगी। और अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जहां से आया है वहीं लौट जा। दैट मीन्स मगरिब से ही, तू मगरिब से आया है वेस्ट से, तो आज फिर वेस्ट से निकल। तो फिर उस दिन वो मगरिब से निकलेगा यानी फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन, और वो होगा कयामत का दिन। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अभी इस हदीस से आपको क्या मॉरल मिला? कयामत की बात मत करना, सूरज की बात। सूरज से आपने क्या सीखा? लास्ट क्लास में हमने जमीन से सीखा था ना बहुत कुछ। लास्ट क्लास में जमीन से क्या सीखे थे, कौन बताएगा? जल्दी बताओ मुकद्दसा। जमीन से नहीं बाजी, मैं सूरज का बता रही हूँ कि वो अल्लाह ताला के अहकामात की इतनी पाबंदी करता है कि इजाजत उस लेकर ही वो अपने काम करता है, और जो उसको मयार दिया गया है उसी पे वो चलता रहता है, हम लोगों की तरह नहीं है। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुरैया, जमीन से हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में? जमीन हमको फल फ्रूट सब खाना वगैरह देती है, और वो फिर हम बॉडी भी, जो डेड बॉडी को भी डिकम्पोज करके क्लीन करती है, इतना काम करती है, और हम उसको कचरा देते हैं। यस, तो हमने सीखा क्या, मॉरल क्या मिला सुरैया? बाजी, वो शुक्रगुजारी का सबसे बेहतरीन मिसाल है जमीन। वेरी गुड, वेरी गुड। शुक्रगुजारी सीखी थी हमने जमीन से,
कि जमीन को अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो अपना काम करते जाती है, जमीन भी रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स द अर्थ, और जमीन जो उगाती है अल्लाह के हुक्म से, वो हमें हर चीज उगा के देती है। फिर इसी जमीन पर हम चलते फिरते सोते खाते पीते सारा काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, आयरन ओर्स और ऑल टाइप्स ऑफ ओर्स, उसे हम लोग खोदते हैं, रोड्स बनाते हैं, माउंटेन्स काटते हैं, हर तरह की तकलीफ देते हैं जमीन। और फाइनली सारा कचरा भी हम जमीन में डालते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो हमारी डेड बॉडीज, यानी वो तो हमको लाइफ देती है और हम उसको मुर्दा देते हैं, मुर्दे देते हैं, हर कचरा और हर डेड चीज जमीन को देते हैं। लेकिन जमीन इतनी यूजफुल और फ्रूटफुल है कि अल्लाह के हुक्म से वो फिर से रिसाइकल करती है हर चीज को, और फिर फर्टाइल कर देती है जमीन को, मिट्टी को। तो हमने सीखे शुक्रगुजारी जमीन से। अब सूरज से हमने क्या सीखे? सूरज से हमने सीखे फर्मा बरदारी। क्या सीखे? फर्मा बरदारी। हाउ ओबीडियंट इज द सन। अभी सन का साइज इमेजिन करो आप। पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे सोलर सिस्टम में सूरज से बड़ी कोई चीज नहीं है। और एज कंपेयर टू सन, अपने आप को इमेजिन करो कि मैं क्या हूं, एक चींटी के बराबर भी नहीं हूं एज कंपेयर टू सन। और अब आप देखिए सूरज की फर्माबरदारी कि एवरी इवनिंग वो अल्लाह के पास रिपोर्टिंग करता है और अर्श के सामने झुक जाता है। जब तक अल्लाह ताला परमिशन नहीं देते तब तक सनराइज के लिए नहीं निकलता है। जहां जो डायरेक्शन में अल्लाह ताला हुक्म देते हैं वहीं जाएगा, कभी नहीं रुकता, कभी कोई एक्सक्यूज नहीं। तो ये है ओबीडियंस जो हमें सीखना है सूरज से, इंशाल्लाह। गॉट इट? चलिए फिर 39। तो इतने अच्छे अच्छे लेसन हमको मिल रहे हैं। तो अल्लाह ताला की हर निशानी देखिए कि अल्लाह ताला हमें निशानियां भी दे रहे हैं और साथ साथ में हमें लेसन्स और मॉरल्स भी मिल रहे हैं, isn't it? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मुझे बताएं कि हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम हमारे मुर्दों के लिए, या जो हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स गुजर गए हैं, तो उनकी बख्शिश के लिए सूरह यासीन पढ़ते हैं। अब वो जो गुजर गए हैं वो क्या सीखेंगे सूरज से फर्मा बरदारी? वो तो खत्म, उनके अमल नामे स्टॉप्ड, फुल स्टॉप। और क्या सीखेंगे जमीन से? शुक्रगुजारी। तो ये किसे सीखना है? जिंदा लोगों को या जो गुजर गए हैं उनको सीखना है? जिंदा लोगों को। फिर हम क्यों नहीं समझते, है ना? फिर हम लेकर बैठ जाते हैं और फिर पढ़ते हैं और उनको बख्शते हैं, और फिर इन बिदतों का गुनाह भी अपने सर पे बढ़ा लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सो दिस इज एन आई ओपनर इन इटसेल्फ। आगे बढ़ते हैं 39। वल कमर। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक और निशानी चाहते हो? डू यू वांट वन मोर साइन? वो और कमर, कमर का मतलब है चांद, फुल मून को कहते हैं ना कमर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि द मून इज वन मोर साइन ऑफ अल्लाह। कद्दरनाहु। कद्दर में फिर से कदर वर्ड मिला जो तकदीर में मिला था फॉर सन। तो अल्लाह ने फिक्स किया हुआ है, अल्लाह हैज ऑर्डेन्ड, कमांडेड। हु किसके लिए आया है? चांद के लिए। अल्लाह ने चांद को जो हुक्म दिया है, और क्या है उसका हुक्म? अभी चांद अपने आप में क्या निशानी है देखिए। मनाजिल, मंजिले, मनाजिल, मंजिले। इन इंग्लिश वी से द फेजेस ऑफ मून। मून के पूरे महीने में अलग अलग साइजेस दिखते हैं ना रोज, तो दो स्टेजेस और फेजेस ऑफ मून, उनको अरबिक में कहा गया है मनाजिल, और उर्दू में कहते हैं चांद की मंजिलें। तो फुल मून है कमर, उसके स्टेजेस में फिर वो एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है, हत्ता, यहाँ तक के, अनटिल, आद,
वो हो जाता है, वो रह जाता है, क जैसे, कल उर्जूनी, जैसे कि सूखी हुई खजूर के खजूर के ट्री की एक ब्रांच, एक शाख। तो खजूर का वो ट्री, अभी जो हमने पढ़े ना एक निशानी, वो भी है। तो खजूर के ट्री में से आप देखिए कि एक ब्रांच है, वो ब्रांच पे खजूर लटकी हुई थी, आपने वहां से खजूर तोड़ ली, ठीक है, यू प्लक्ड अ डेट फ्रॉम इट। अब जब तोड़ ली तो उसकी वो छोटी सी डंडी रहती है ना, स्टॉक जिसको हम कहते हैं, वो डंडी तो वहीं पे लटकी हुई है और वो सूख गई। अल कदीम, अल कदीम यानी वो पुरानी हो गई, ओल्ड, लेकिन वो वहीं पे लटकी हुई है, तो वो कैसी हो जाती है, लाइक एन आर्च, ऐसी बारीक सी सूख कर कर्व्ड शेप में रह जाती है, जैसे कि जो पहले दिन का चांद होता है, जैसे कि पहले दिन का चांद होता है, बिल्कुल बारीक सी लाइन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये पूरा चांद था, अब वो स्टेजेस क्रॉस कर करके इट कम्स टू हाफ, देन इट कम्स टू, Crescent moon. yeah, it comes to half first, then slowly it decreases in size and then it comes to the crescent moon, that is a new moon, सबसे बारीक जो हम पहली तारीख को देखते हैं। तो ये कैसे कैसे होता है, ये भी अल्लाह की एक निशानी है। तो क्या सच में चांद बारीक होता है? चांद आंटी हमारे साथ है आज, एंड आई एम सो ग्लैड, और आज हम चांद के बारे में पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। So we have a chand in the Quran and we have chand in the session also. Alhamdulillah. So क्या ये चांद को अल्लाह ताला काटते हैं एवरी डे? उसकी कटिंग होती है, फिर धीरे धीरे एवरी डे उसका शेप एंड साइज चेंज होता है, या नहीं, कटिंग होती है? नहीं। तो नहीं, फिर क्या होता है? अल्लाह के हुक्म से होता है, बड़ा छोटा। कैसे होता है अल्लाह के? एनीबडी कैन साइंटिफिकली टेल मी बिसाइड्स चांद आंटी? और कोई बताएगा मुझे? तहजीब, वेरी गुड, तहजीब नोज इट। सना आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम। बाजी वो तो रोटेशन की वजह से ना, बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स, और उसकी वजह से ही तो, रोटेशन की वजह से। वेरी गुड। तो देखिए कि जैसे अर्थ इज द प्लैनेट ऑफ सन, अर्थ जमीन जो है खुद भी रोटेट करती है, तो डे एंड नाइट होता है, और इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कौन? जमीन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मैंने लास्ट टाइम आपको पिक्चर्स बताई थी, सुरैया इफ यू कैन शेयर। तो क्या होता है व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो क्या होता है? सीजन्स, यू गेट द सीजन्स, और पूरा साल भर वो कवर करता है रिवॉल्यूशन को। नाउ व्हाट अबाउट मून? मून क्या है? क्या वो स्टार है या प्लैनेट है के सैटेलाइट है? सैटेलाइट ही वेरी गुड। मून जो है वो सैटेलाइट है, किसका? अर्थ का। तो मून जो है चांद, वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, और बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये मून के हमको साइजेस, डिफरेंट साइजेस नजर आते हैं, क्योंकि वो हमारी आंखों से ओझल होता है बाकी पूरा सेक्शन, और सिर्फ उतनी क्रेसेंट लाइन डे 1 नजर आती है, फिर वो धीरे धीरे हमारे सामने आता जाता है, और हम फिर डे 2, डे 3। तो अल्लाह ताला ने क्या बनाया है? चांद को हमारे लिए यूनिवर्सल कैलेंडर। क्या बना दिया है चांद को हमारे लिए? यूनिवर्सल कैलेंडर। और फिर हमारी पूरी डेट्स बनती है डे 1 टू डे 29, isn't it? कभी 28 का, कभी 29 का महीना होता है। ये हमारा कौन सा? हिजरी कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर, ऑल्सो इट इज कॉल्ड अ लूनर कैलेंडर। अभी हमारे घर में आजकल तो कैलेंडर्स नजर नहीं आते,
क्योंकि मोबाइल फोन्स ने हर चीज को खा गया है, कैलेंडर्स भी, क्लॉक भी, अलार्म भी। बट अगर आपको याद होगा, हमारे घरों में जो कैलेंडर्स होते थे, हम उसे कहाँ लटकाते थे? दीवार के बीचों बीच, ताकि वो सबको नजर आए। फिर जब पूरा एक महीना खत्म हो जाता था, फॉर एग्जाम्पल इफ जनवरी इज ओवर, तो जनवरी का पेज टर्न कर दिया जाता था एंड देन फेब्रुअरी का कैलेंडर आपको दिखता था फ्रॉम डे 1। तो आप उसमें डेट्स देखते हो, और एक साल के लिए एक ही कैलेंडर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको दूसरा कैलेंडर लेना पड़ता था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बार चांद बना दिया, और वही चांद पूरे यूनिवर्स के लिए कैलेंडर है। उसी को देखकर हम लोग हमारे डेज का कैलकुलेशन, डेज एंड मंथ्स का करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसे होता है? ये भी अल्लाह के हुक्म से होता है, और ये है अल्लाह की निशानी। अब सोचिए कि इतने बड़े बड़े सूरज, चांद और जमीन को अल्लाह रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स कंटिन्यूअसली। किसके लिए? किसके लिए करते हैं अल्लाह ताला? मेरे हम लिए, आपके लिए, हमारे लिए। तो फिर यू एंड मी, हम इंसान अल्लाह के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। अल्लाह को हमारी कितनी फिक्र है कि हमें पैदा करके छोड़ नहीं दिया, हमारे लिए सनलाइट का इंतजाम किया, हीट का इंतजाम किया, दिन और रात का इंतजाम किया, खाना उगाया, बारिश बरसाई, चांद को हमारे लिए रात में रोशन कर दिया, उसे हमारे लिए कैलेंडर बना दिया। और फिर भी हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, फिर भी हम अपने रब को नहीं पहचानते जिसने इतना इंतजाम किया है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये निशानियां क्या अपने रब को पहचानने के लिए कोई छोटी निशानियां? नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी बड़ी निशानियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नोबडी कैन डू इट बिसाइड्स अल्लाह ताला। देन 40 में अल्लाह ताला क्या फरमाते? लशम्सु, ला यानी क्या? नहीं। अशम्सु, नहीं है सूरज, नहीं है सूरज, द सन। यमबगी, नहीं है ये मुनासिब सूरज के लिए। अभी उर्दू में तो कह दिया मुनासिब, बट इट इज नॉट अलाउड। उसको परमिशन ही नहीं दी अल्लाह ने। किसको? सूरज को। लहा, लिए उसके, अन के, तुदरिक, कि वो क्या करे? जा पकड़े, कि वो ओवरटेक करे। इट इज नॉट अलाउड फॉर द सन टू ओवरटेक। किसको ओवरटेक करना? अल कमर, चांद को। द सन इज नॉट अलाउड टू ओवरटेक द मून। सूरज को अलाउड ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है कि वो चांद के आगे निकल जाए। अब आप बताइए मुझे, सूरज बड़ा है कि चांद? सूरज। सूरज सबसे बड़ा है, उसके बाद जमीन आती है, उसके बाद मून आता है। और पावर भी किस में ज्यादा है, सूरज में या चांद में? सूरज में। और चांद में तो कोई पावर ही नहीं है। चांद के अंदर ना लाइट है ना हीट है। चांद को जो लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सन से बनी। यस, मून गेट्स इट्स लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द सन। तो फिर चांद के पास तो अपना कुछ है ही नहीं, सिवाय इसके कि वो, उसके अंदर रॉक्स है, पत्थर है, क्रेटर्स है, वहां पे तो ग्रेविटी भी नहीं है। बट उसका काम है रिफ्लेक्ट करना। जो उसको मिलता है, क्या मिलता है चांद को? लाइट मिलती है फ्रॉम द सन। तो चांद क्या करता है? जितनी भी लाइट उसको मिलती है वो जमीन को शेयर कर देता है। बस उसका काम क्या है पता है? जैसे आईना होता है, आईना, मिरर, द ग्लास मिरर। सो व्हाट डज अ मिरर डू? जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो मिरर क्या करता है? शोज रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करता है बात। वेरी गुड। तो ये मून जो है ना, बस उसका काम यही है कि सूरज से जो लाइट मिले उसे रिफ्लेक्ट कर दे जमीन वालों के लिए, यानी आपके लिए और मेरे लिए।
तो दिन भर अल्लाह ने सूरज का इंतजाम किया है। रात में क्योंकि हम सो जाएं, हमें उतनी सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं सोने के लिए, तो इट गोज, द सन लाइट इज अवेलेबल फॉर द अदर हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, और मून लाइट जो हल्की हल्की रोशनी होती है वो हमारे लिए वो रिफ्लेक्ट करता है। बस यही काम है चांद का। और वो साथ साथ में रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरज जो इतना पावरफुल है, वो चांद तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, इजंट इट? वो उससे छोटा भी है। ना चांद के पास पावर है, ना लाइट है, ना हीट है खुद की। ऐसे चांद को तो सूरज कभी का हरा सकता है, वो उसके आगे भी निकल सकता है, इजंट इट? लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, ये कोई कंपटीशन नहीं है। सूरज को अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही टाइम से, अपने ही रास्ते पे चलते रहना है, और चांद को अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही दायरे में चलते रहना है। किसी को किसी के साथ रेस नहीं करना है, compete नहीं करना है। You just have to do whatever you are being commanded. That's all. क्या मॉरल मिला हमको यहाँ पर? अल्लाह का जो हुक्म है वही करना है, और हद से ज्यादा नहीं बढ़ना है बाजी। एग्जैक्टली क्योंकि आगे आ गया वकुल्लुन, और सब के सब, हर एक। दिस इज अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज, यानी जो स्पेस में सेलेस्टियल बॉडीज है, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, ऑल द प्लैनेट्स, फी फल फी फलकिन, ये सब एक फलक में है। दे आर इन द हॉलो, इन द स्पेस, यस बहून, they are floating, they are moving in their own orbits। ना उनको कोई चीज पकड़े हुए है, ना थामे हुए है। ये कैसा पावर है अल्लाह का कि ये चीजें ना कभी गिरती पड़ती है। ऐसा नहीं हुआ कि कभी सूरज का एक्सीडेंट हो गया, इतना हैवी है ना, तो आज सूरज गिर गया। नहीं गिरा, कभी नहीं गिरा। ना कभी सूरज जाकर जमीन से टकराया, ना चांद से टकराया। सूरज तो इतना पावरफुल है ना कि अगर वो जाकर किसी से भी टकराए तो क्या हो जाए, इतना बड़ा धमाका हो जाए कि हर चीज तहस नहस ब्लास्ट हो जाए। लेकिन न ये कभी पहले हुआ है और न कभी बाद में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाई? बिकॉज वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, क्योंकि हर चीज अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने दायरे में फर्मा बरदारी के साथ फ्लोट कर रही है, तैर रही है, और वो किसी के साथ रेस नहीं कर रही। यहाँ पर हमें ओबीडियंस, ये है इबादत की। अल्लाह की ये हर मखलूक अल्लाह की इबादत करती है, यानी अल्लाह का हुक्म मानती है और अल्लाह की फरमाबरदार है। अपना काम चुपचाप जैसे बताया, जिस रास्ते पे बताया, जब बताया, वैसे ही करती है। ये नहीं कि बड़ा है तो छोटों को सताया, छोटों को तकलीफ दिया। हम इंसानों में जो होता रहता है कि कोई पावरफुल है, क्या करते पावरफुल लोग अपने से नीचे लोगों के साथ, अपने इंफीरियर्स के साथ? बताइए, हम इंसानों का क्या हाल है? दबाव डालते, प्रेशर डालते, वी मेक देम फील इंफीरियर। हाँ, और खा जाते उनको, दबोच लेते हैं उनका हक, और एक दूसरे के कंधे पर पैर रख के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का हक मारते हैं। और जो गरीब है, जो कमजोर है, यस तहजीब, टेल मी। मैम उस इंसान के अंदर एटीट्यूड पहले तो आ जाता है, घमंड। बहुत बड़ा एटीट्यूड और घमंड, यू राइट। और क्या करते हैं? मुकद्दसा।
नाइंसाफी बाजी उनके साथ होती है। ना इंसाफी करते हैं। वेरी गुड। और क्या होता है दुनिया में? हर रोज हम देख रहे हैं क्या क्या होता है, बताओ मुझे। जहाँ पावर आता है तो पावरफुल लोग क्या करते हैं? सना, करप्शन। सना तुम्हारी आवाज नहीं आती है जब भी तुम अनम्यूट करती हो। सुरैया तुम बोलो। शमीम, बाजी पावर जलील आ कर जाती जी। बोलो बोलो सुरैया, आई कैन नॉट हियर यू। बाजी फिर करप्शन करते हैं हम लोग। करप्शन जुल्म। करते हैं। जिसके पास पावर आ गया वो करप्शन करने लगते हैं, पैसा लूटने लगते हैं, लोगों को तकलीफ देने लगते हैं। यस कनीज। चीटिंग करते हैं, रूल्स को ट्विस्ट करते हैं अपने हिसाब से, जैसे उनकी वेरी गुड। मर्जी होती है। चीटिंग करते हैं, रूल्स को ट्विस्ट करते हैं, जो उनको दायरा दिया गया है, जो उनकी जिम्मेदारी है, अपनी खुद की जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, लेकिन दूसरों को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये कंपैरिजन है हमारा, हम इंसानों का, इन सूरज, चांद और जमीन के साथ। कि देखो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह की निशानियां हैं, और इनको, सन, मून एंड अर्थ, इनको अल्लाह ने फ्री विल नहीं दिया। दैट इज द डिफरेंस। उनको अल्लाह ने अपनी मर्जी नहीं दी, बल्कि जो अल्लाह की मर्जी है वही काम वो करते हैं, चुपचाप, फर्मा बरदारी और शुक्रगुजारी के साथ। हम इंसानों को अल्लाह ने क्या दे दी? फ्री विल दे दी। तो हम क्या करते हैं? इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, अपनी आजादी का। और फिर भी हम कहते हैं कि हमको आजादी चाहिए। इतनी आजादी मिलने के बाद भी जो हम गुनहगार और नाफरमान है अल्लाह के, और आजादी चाहिए तो कहाँ पहुंच जाएंगे फिर? बताओ। थोड़ी आजादी मिली है तो चांद पे चले गए, अभी मार्स तक पहुंच रहे हैं, वहां पे घर बेच रहे हैं। भाई किसकी, किसका है ये मार्स? तुम्हारी जमीन है, तुम कैसा बेच रहे हो और उसके नाम पे बिजनेस कर रहे हो? मार्स की जमीन बेच रहे हो। ना वहां पे ऑक्सीजन है, ना वहां पे पानी है, ना वहां पे खाना है, और वहां की जमीन बेच रहे हो, और हम बेवकूफ इंसान उसे खरीद भी रहे हैं। किसकी है वो? किसकी जमीन है? किसके बाप की जमीन है? किसके नाम पर है कि हम बेच रहे हैं? सो ये इंसान इस तरह बेवकूफ भी है, और करप्ट भी है, और डिसओबीडियंट भी है। सारी बुराइयां हमारे अंदर अल्लाह ताला हमें खोल खोल कर बता रहे हैं, बिकॉज दिस कुरान इज अ मिरर। तो ये जबरदस्त निशानियां पढ़कर, सुनकर, मुझे और आपको अपने आप को अल्लाह के ताबे कर देना है, फर्माबरदार बनना है। मुझे बनना है, आपको बनना है, या मेरी दादी परदादी जो गुजर चुकी है उनको मैं ये बख्शूंगी तो अब क्या वो फर्माबरदार बन जाएगी? हम ऐसा क्यों नहीं करते सुरैया, चांद आंटी, कि हम लोग साइंस की बुक्स जिसमें भी ये सब लिखा हुआ है ना, साइंस की बुक्स भी पढ़ पढ़ के क्यों हम लोग नहीं बख्शते हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को? थोड़ा सा साइंस वो लोग उधर अंदर कब्र में लेटे लेटे पढ़ लेंगे। डू वी डू दैट? नहीं, अभी कुछ काम नहीं आएगा ये। एग्जैक्टली। तो इससे मॉरल हमको उठाना है। आई एम सॉरी फॉर, एक्सक्यूज मी इफ आई हैव यूज्ड एनी untoward words, but this is not an insult to our deceased ones, but this is an eye opener for all of us, कि हम समझे कि ये निशानियां जिंदा लोगों के लिए है, और हम इनसे सबक सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सब के सब सूरज, चांद, दिन, रात आसमान में तैर रहे हैं और घूमते फिरते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला भी आगे हमें और भी कुछ निशानियां बताएंगे, जैसे कि द शिप एंड द बोट्स, जो पानी में तैरती है। ये सारी निशानियां अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं,
ताकि हम अपने रब को पहचाने और उसका शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना